नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया। बीजेपी ने इस बात का दावा किया है कि जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान पद पर ज्यादातर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के इस दावे पर तंज कसा है और माहरा ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बड़ी संख्या में विजयी हुए हैं, जबकि बीजेपी के दिग्गजों के परिजन चुनाव में हार गए हैं और बीजेपी झूठा दावा कर रही है। यानी कि दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच में बड़ा सवाल यही है कि असल में जीत किसकी हुई है, किसके ज्यादा संख्या में समर्थित प्रत्याशी जीत कर आए हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए जरा। पंचायत चुनाव नतीजों पर बीजेपी ने मनाया जश्न, हारे इनके दिग्गजों के परिजन, माहरा का तंज। बीजेपी बोली धामी सरकार के कामों पर लगी मुहर, जनता ने सिखाया सबक, बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के सभी 358 पदों के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के पदों के चुनाव परिणाम भी घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव नतीजों को अपने पक्ष में बताया है। देहरादून में बीजेपी नेताओं ने पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत पर जश्न मनाकर एक दूसरे को बधाई दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास कार्यों को देखते हुए प्रदेश की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। वहीं पंचायत चुनाव के परिणामों को कांग्रेस ने अपने पक्ष में बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि भाजपा की कुनीतियों और निर्वाचन आयोग के पक्षपात के विरोध में जनता ने मतदान किया है। करण माहरा ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम गिनाए जिनके परिजन चुनाव हारे हैं। माहरा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अपने जिले में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हार गए, ऐसे में बीजेपी किस बात का जश्न मना रही है। श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको काम को देखते हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और हमारे अधिकतर जिला पंचायत के मेंबर्स आए हैं, अधिकतर हमारे प्रधान आए हैं और क्षेत्र पंचायत के मेंबर्स आए हैं। और आने वाले समय में जब ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि 12 जनपद, हमारे 12 में से 11 भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होंगे और इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख हमारे अधिकतम यानी कि 90 ब्लॉक प्रमुखों में से अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के जिले में उनका जिला अध्यक्ष चुनाव हार गया। सरिता आर्या जो कांग्रेस की पहले विधायक रही, उनका बेटा बीजेपी से विधायक, उनका बेटा हार गया। राम सिंह केड़ा उनका जो बेटा है वो चुनाव उनकी बहू चुनाव हार गई। उसके अलावा दिलीप रावत जो लैंसडाउन से विधायक हैं, महंत जी, उनकी पत्नी चुनाव हार गई। नैनीताल की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मिसेस टोलिया चुनाव हार गई। पूरन सिंह फर्त्याल पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी, बेटी चुनाव हार गई। कैलाश गहतोड़ी जी जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपना पद छोड़ा था, उनके परिजन चुनाव हार गए। तो ये सब ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी से खासी नाराजी लोगों के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी को अब अब पचा नहीं रहे। पंचायत चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर जश्न तो मना रही है, लेकिन भाजपाई दिग्गजों के परिजनों की पराजय से ये जश्न फीका हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के गृह जिले में बीजेपी की पराजय, लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत की पत्नी और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के परिजनों की हार से बीजेपी की किरकिरी हो रही है और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। देखना होगा कि पंचायत चुनाव में दिग्गजों के क्षेत्र में मिली हार की समीक्षा कर बीजेपी आगे के लिए सबक लेती है या ये परिणाम जश्न के शोर में दब कर रह जाते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरीके से जीत का अपना अपना दावा किया जा रहा है, जहां बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर कब्जा किया है, बीजेपी ने जबरदस्त इन पंचायत चुनावों में जीत हासिल की है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई आपके दिग्गजों के परिजन चुनाव हार गए, तो आप इस जीत का जश्न किस तरीके से मना रहे हैं और किस रूप में मना रहे हैं और किस लिए मना रहे हैं। और
क्या बीजेपी इस बार ये सोचेगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी रही? कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि भाई महेंद्र भट्ट जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अब अध्यक्ष के जो हैं, अध्यक्ष के ज़िले में ही अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है, वहाँ पर अगर बुरी हार होती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सरिता आर्य का नाम लिया जा रहा है, दिलीप रावत का नाम लिया जा रहा है, कैलाश गहतोड़ी का नाम लिया जा रहा है कि इनके जो परिजन हैं वो भी इस चुनाव में करारी मात खा गए। उसके बावजूद भी बीजेपी जश्न मना रही है। तो कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है कि आखिर ये जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी ये पूछ रही है कि आप न 3 में हैं न 13 में, फिर ये दावा आप किस रूप में कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो जिस तरीके से बीजेपी की ओर से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कोई ऐसा जश्न मनाया गया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि ज़्यादा संख्या में हमारे समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आएँ। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी जीत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन असल सच्चाई क्या है? चर्चा इसी को लेकर करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कुंवर जपेन साहब हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गिरिराज किशोर जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आप 2 ही मेहमान हैं आज मेरे साथ, यानी कि और बाकी जो 2 लोग रहते थे वो नहीं हैं, तो इसलिए आपको आज पूरी आज़ादी मिलेगी, पूरा मौका मिलेगा बैटिंग करने का, अपनी बात रखने का। मैं बीच में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ना टोकूं, लेकिन सबसे पहले कुंवर साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल मेरा आपसे यह है सीधा सा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये बात तो सच है। और देखिए आपने सुना होगा अभी करण महारा जो है वो बाय नेम बता रहे हैं, तो अगर वो नेमिंग करके बता रहे हैं कि कौन कौन से दिग्गज ऐसे हैं जिनके परिजन चुनाव हारे हैं, कहाँ कहाँ से हारे हैं, किस तरीके से हारे हैं, तो ये मानते हैं कि झटका है, इससे बीजेपी को सबक लेना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अति उत्साह दिखाया जा रहा था या जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से ये हो सकता है कि नुकसान हुआ हो और इसकी भरपाई आने वाले समय में करनी ही पड़ेगी 2027 को देखते हुए? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस अगर 100 में से 90 प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं और 10 हारे हैं और उनमें से कुछ ठीक है समर्थित उम्मीदवार थे या उन पे ये निगाहें थी कि इनका जीतना आवश्यक है और वो नहीं जीत पाए, तो 100 में से 90 जीत के आए हैं तो ये जीत ही मानी जाएगी। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर हम 100 की 100 सीटें जीतना चाहते थे, उनमें से अगर कुछ हारे हैं तो वो समीक्षा का विषय है, लेकिन उनकी जगह भी जो जीत के आए हैं वो भी कांग्रेस के नहीं है। तो कांग्रेस को ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मान लेना चाहिए कि इस बार इस चुनाव में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, युवा बहुत बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं और वहां जो प्रत्याशी चेहरे सामने थे उनकी जगह क्षेत्र की जनता ने युवा चेहरों के ऊपर भरोसा जताया और उन युवा चेहरों का भरोसा अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है, प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पे है। इस प्रदेश के अंदर युवा मुख्यमंत्री और युवा मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास के कार्य आगे ले जाए जा रहे हैं उन्हें देखते हुए निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर एक जोश था और उसी का नतीजा था कि जो हमारे 20, 21, 22 साल से लेके 25, 26, 27 साल तक के जो मैक्सिमम युवा जीत के आए हैं, एक नई पीढ़ी का आगाज हुआ है इस प्रदेश के अंदर राजनीति में। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 25वीं वर्षगांठ है और हम कुछ माह के बाद उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे। युवा होते उत्तराखंड में इतनी भारी संख्या में युवाओं का जीत कर आना और उन युवाओं का भारतीय जनता पार्टी में भरोसा होना, प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री में भरोसा होना, ये सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए चिंता का कारण है। और इसी चिंता नहीं, मैं ठीक है, कांग्रेस तो अपनी चिंता करेगी कुंवर साहब, और कांग्रेस को चिंता करनी भी चाहिए, लेकिन चिंता क्या आपको भी करने की जरूरत है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहा था सर, एक मिनट, मैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि चमोली में पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी हार गई हैं। चमोली बीजेपी जिलाध्यक्ष गजपाल बर्तवाल चौथे स्थान पर रहे। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप की पत्नी नीतू रावत जहरी खां से चुनाव हार गई हैं। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना का बेटा करण धराशायी हो गए, वो चुनाव हार गए। नैनीताल बीजेपी विधायक सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नैनीताल की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी प्रत्याशी बेला तौलिया भी चुनाव हार गई हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं या इसमें जो दावा किया जा रहा है वो गलत है तो आप मुझे बता दीजिए।
अगर अमित जी, दिग्गजों के परिजन अगर चुनाव हार रहे हैं तो ये तो चिंता का विषय है सर। अमित जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। देखिए, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, ये बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग, और ये बहुत अपने लेवल पे जहां आदमी का जुड़ाव ज्यादा होता है उस जुड़ाव से जुड़े हुए होते हैं। जो आपने नाम लिए हैं ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, ठीक है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की जीत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जो युवा जीत के आए हैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा है, युवा मुख्यमंत्री में भरोसा है। तो ये एक अपने आप में ये चीजें ठीक है, ये हमारे लिए चिंता का विषय भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी ये चिंता इसलिए कम हो जाती है कि जो जीत के आए हैं वो भी अपने हैं, और एक नई पीढ़ी का आगाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, युवा मुख्यमंत्री के रहते हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो भी एक खुशी का विषय है। और आज आपके माध्यम से जीतने वाले सभी हमारे प्रत्याशियों को और विशेषकर युवा प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई हो, और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य में और विकास में वो अपना रोल अदा करेंगे, और सरकार के साथ सहयोग की दृष्टि से इस 25वीं वर्षगांठ में जो युवा होता उत्तराखंड है, हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उत्तराखंड बनाने की जो परिकल्पना है उसमें वो निश्चित तौर पर अपना एक बड़ा रोल अदा करेंगे। ठीक है सर, लेकिन गिरिराज जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये भाई जो आप दावा कर रहे हैं, और अगर आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि भाई बीजेपी की हार है, जबरदस्ती बीजेपी इस हार को जीत में तब्दील करने की या जीत का जश्न मनाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम जीत गए, तो सवाल ये है कि भाई जो तस्वीरें उधर से सामने आई हैं वो तस्वीरें आपके उधर से सामने क्यों नहीं आ रही हैं? अगर आपकी पार्टी की जीत हुई है और आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थित प्रत्याशी ज्यादा संख्या में जीते हैं, तो ये जश्न उधर से क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है? ऐसी तस्वीरें आप लोगों की तरफ से क्यों सामने नहीं आ रही हैं, उधर से क्यों आ रही हैं, अगर ये झूठ है तो? सर आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए। अमित जी बोलिए सर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम लगभग घोषित हो गए हैं, कुछ अभी है, वो आज और शाम तक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अमित जी, परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद है, और वाकई मैं एक चीज अभी रखना चाहूंगा आपके बीच में। मैं गढ़वाल भ्रमण से ही आ रहा हूं, मैं पौड़ी में था, मैं इस समय मीडिया प्रभारी भी रहा गढ़वाल मंडल, तो मुझे घूमने को पूरा मिला। मैं छोटे छोटे पॉकेट्स में चमोली हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, सब जगह उत्तरकाशी होके आया, टेहरी। मैं एक चीज मैं रखना चाहूंगा अमित जी, अभी आपने लगभग भाजपा की जो टॉप लीडरशिप, लगभग दर्जन भर इनके जो टॉप लीडर्स हैं, उनके परिवारजन, कहीं पुत्र हैं, कहीं पुत्री हैं, कहीं बहू भी हार चुके हैं चुनाव, लेकिन भाजपा आज भी अहंकार में चूर चूर है। भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हमारे भाई जपिंदर भाई, आज ये वाकई आपने जब इतने नाम इनके सामने गिनवाए तो कहीं सिकन नहीं है, आज भी घमंड में चूर चूर है, आज भी मानने को तैयार नहीं है कि वाकई जो आखिरी पायदान के ग्रामीण की अमित जी नहीं भाई, वो कह रहे हैं नहीं वो कह रहे हैं कि फिर भी हमारा अगर कांग्रेस की बात पर भरोसा कर भी लिया जाए, गिरिराज जी वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस की बात पर भरोसा कर भी लिया जाए तब भी हमारा जो स्ट्राइक रेट है जीत का वो 90% है। अगर 100 में से 10 लोग हार भी गए तो 90% है भाई। बात सुनिएगा, जो समर्थित है जिला पंचायत में कांग्रेस पार्टी के, अरे ऑनलाइन जो है, आप जब कल सारी चीजें फिल्टर होके आएंगी, सारे परिणाम जब आ जाएंगे क्षेत्र पंचायत के साथ में जिला पंचायत के, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं पौड़ी से होके आया, लगभग 10 सीटें हमारी वहां पे निकली हैं पौड़ी में। जो सांगठनिक कोटद्वार अलग है, कोटद्वार भी उसी में आता है जिला पौड़ी गढ़वाल में, लेकिन वो सांगठनिक अलग है। 5 सीटें हमारी वहां निकली हैं, 3 जो निर्दलीय वहां पे जीते हैं, लगभग वो समर्थित और मूल में कांग्रेस मानसिकता को लिए हुए उन्होंने चुनाव लड़ा है। अब आप स्वयं सोचिए, जो रिजल्ट्स हैं वो लगभग कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आखिरी पायदान के ग्रामीण की बीजेपी कह रही है कि भाई आपने कौन सी लिस्ट जारी की थी, आपको सुनना पड़ेगा, जारी की थी। अमित जी आप 5 मिनट का समय मुझे देंगे? नहीं, पूरा समय मिलेगा सर आपको, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह की कोई लिस्ट जारी की थी क्या, कि भैया ये हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं? कांग्रेस बीजेपी ये कह रही है कि भाई वो जीत कर आ गए हैं,
जो निर्दलीय हैं उनके ऊपर भी आप अपना लेबल लगा रहे हैं कि भैया ये तो हमारा है, ये कांग्रेस समर्थित है। अरे अमित जी, ये कुछ भी बोल सकते। मैंने कहा झूठ प्लस छल प्लस छल इक्वल टू भाजपा होता है। इन लोगों ने वाकई, अगर मैं आखिरी पायदान के ग्रामीण की बात करता हूं, उसकी सुध नहीं ली है इन्होंने 8.5 वर्षों में। वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वंचित है, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। अगर बार बार अमित जी अग्निवीर को लेकर मैं बात करता हूं, इसलिए बात रखता हूं कि उत्तराखंड का हर परिवार से एक नौजवान जो है फौज में होता है, उसकी कमर तोड़ दी उस परिवार की आपने। आज स्थितियां ये बनी हुई है। इन्वेस्टर समिट की आप बात करते, आप 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग की बात कर रही है भाजपा। आप स्वयं सोच, कहां ग्राउंडिंग हुई है? 2 इन्वेस्टर समिट हो गई है, कहां ग्राउंडिंग? ये स्थितियां इन्होंने बना रखी। बेरोजगारी चरम पे है प्रदेश पे अमित जी। इसी बात का तो इनको रिजल्ट मिल रहा है। महिला अपराध के क्षेत्र में पूरे परिवार को इस पूरे प्रदेश को आप 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे लेके आ गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है अमित जी। इस बात का इनको रिजल्ट मिल रहा है। और मूल में जो वोटर है पहाड़ का, पर्वतीय क्षेत्र का, निश्चित रूप से अमित जी आज इनके कुकर्मों से, इनके कुकृत्यों से निश्चित रूप से भाजपा कुछ नहीं दे रही है। प्रदेश के उस पर्वतीय क्षेत्र के आखिरी ग्रामीण को निश्चित रूप से वंचित है पूरी तरह से। एक भी प्रोग्राम इनका इंप्लीमेंटेशन कार्यान्वयन की तरफ नहीं है स्टेट प्लान से। ये स्थिति है। पारंपरिक खेती को इनको बढ़ावा देना चाहिए था, इनको विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए था, फ्लोरिकल्चर को, फिशरी को बढ़ावा देना चाहिए था। आज अगर 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग, ठीक है कुमार साहब जवाब दीजिए, तो आपको कुमार साहब जवाब दीजिए, वहां पे लगानी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं है, जीरो है। और आपको एक चीज बताऊं मैं, आपने इतने परिणाम अभी बताए। अरे आपके लोग आपके हार गए, उनके परिवारजन, फिर भी शिकन नहीं है। फिर भी आप करें नहीं साहब, हम लोग इनके खजानदास जी एक विधायक है, वो अभी एक स्टेटमेंट उनका सुन रहा था मैं अमित जी, वो कह रहे थे 11 जिला पंचायत अध्यक्ष 12 में से हमारे होंगे। अरे कहां से हो जाएंगे भाई? खरीद फरोख्त करोगे? पूरा निर्वाचन आयोग जो था इस बीच में, इस पंचायत चुनाव में अमित जी, इन्होंने एजेंट के रूप में बहुत नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास बना हुआ था सरकार। ये स्थितियां है, कॉमन मैन भी इस बात को समझ रहा है। अरे जपिंदर जी, सच्चाई को समझो, जो ट्रूथ है, सुनने का भी वादा रखिए। अरे भागते हो आपको कांग्रेस पार्टी को बधाई देनी चाहिए थी निश्चित रूप से कि आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। हमारी टॉप लीडरशिप हार चुकी है पूरी तरह से, लेकिन नहीं, आप नहीं कहोगे, आप नहीं बोलोगे। ये स्थिति नहीं, लेकिन गिरिराज जी एक मिनट कुमार साहब एक मिनट, एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं गिरिराज जी। नहीं गिरिराज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, सर मेरी बात सुनिए, चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान आप लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, प्रशासनिक तंत्र को सरकार ने कब्जे में कर रखा है, चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन चुका है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर आप इस बात का दावा कर पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तरीके से जीत हुई है और बीजेपी इसको पचा नहीं पा रही है, बीजेपी ये झूठ बोल रही है, तो इसका मतलब या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। क्या मानूं मैं? अमित जी अब आप मुझे सुनिए, बोलिए। करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस पंचायत चुनाव में एक कार्यकर्ता हमारा पूरा अलर्ट मोड में था। सामान्य जो दल है ये निश्चित रूप से छदमी दल है, छल करता है, छल कपट से जीतना जानता है। निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जहां इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिए, 5-5 घंटे हो गए। जब निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष डोईवाला पहुंचे तो इन्होंने जो है इनसे सर्टिफिकेट भी लिया गया। 700 वोट से जीता हुआ कैंडिडेट, और ये रिकाउंटिंग की बात पे अड़े हुए हो, और वहां पूरा जितना भी ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ, अधिकारी बैठा हुआ, कह रहा नहीं कि हाँ बिल्कुल रिकाउंटिंग होनी चाहिए। अमित जी और पूरी तरह से पार्टी के लीडरशिप गई, और वो अच्छा चलिए ठीक है कुमार साहब बोलिए, निर्वाचन बोलिए भाई। नहीं गिरिराज जी भाई देखिए, अब अमित जी नहीं अमित जी सच्चाई है, नहीं ठीक है। अच्छा सुनने पे भाई आरोप नहीं कुमार साहब आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपको ज्यादा समय दे दिया, और सच बात भी है भाई, ये तो मुझे भी अब आभास हो रहा है कि ज्यादा समय आपको मिल गया। ठीक है कुमार साहब बोलिए, आप बोलिए। देखिए अब आप हमारी शालीनता देखिए कि आपने इन्हें भरपूर समय दिया, हमारा भी समय काट दिया। नहीं बोलिए सर, बोलिए आप, बोलिए। नहीं बोले, आपको पूरा समय मिलेगा, बोलिए सर। और देखिए गिरिराज जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस की कुंठा
जो गिरिराज जी के रूप में निकलकर सामने आती है ना आपके सुनने वाले दर्शकों के, तो ये मान लीजिए कि आपकी आज टीआरपी बढ़ गई, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कोई दूसरा प्रवक्ता नहीं है जो कांग्रेस की कुंठा को इस स्तर पर निकाल के लेके आए। वाकई में बहुत हमारे काबिल दोस्त हैं, काबिल दोस्त हैं। ये कुंठा गिरिराज जी प्लीज हम बोले नहीं, अभी आप हमारा बोलने का समय आप सुनेंगे, आप जब बोलेंगे हम सुनेंगे। अभी अब जिस तरह से हमने सुना ना कि दिल मजबूत करके, अब आप सुनिए। अब आप तो सच्चाई, हमने तो झूठ सुना, आप सच्चाई सुनिए। हमने तो इतना झूठ इतनी मजबूती से सुन लिया, तो आप कम से कम सच सुनने का तो मजा रखिए मेरे दोस्त। झूठ नहीं था, सच्चाई थी। जपिंदर जी, ये पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप सुनिए, आप सुनिए। ये सच बरोसता है, ये आज इस प्रदेश के अंदर जिस कांग्रेस ने इस प्रदेश की राजनीति को गर्त में लेके चली गई थी, जो कांग्रेस, और इस प्रदेश के अंदर अस्थायी तौर से जितनी भी सरकारें आई और जितने भी बवंडर खड़े हुए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की राजनीति को स्थायित्व देने का काम करा है। आज प्रदेश के युवाओं में एक भरोसा उत्पन्न हुआ है। आप सुनिएगा, जितना पिछले निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले सिर्फ और सिर्फ 14,000 15,000 नौकरियां युवाओं को दी गई थी इतने वर्षों में, और ये पिछले 4 वर्षों में 24,000 रोजगार युवाओं को दिया गया। तो युवाओं में भरोसा होना लाजमी था। नकल कानून को लेकर, आपके माफिया तंत्र को लेकर, अपराधों को लेकर जितने काम इन 4 वर्षों में हुए, तो इस प्रदेश की जनता, मातृशक्ति, युवाओं में भरोसा पैदा होना लाजमी था। और उस भरोसे की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी इन पंचायत चुनावों में भी जीत का परचम लहरा रही है। और जो 10 नामों की आप बात कर रहे हैं ना, निश्चित तौर से हमारे लिए वो चिंता का विषय है, लेकिन हमारे लिए खुशी इसलिए है कि उनकी जगह जो युवा नेतृत्व निकल के आया, जो पढ़े लिखे युवा निकल के आए, जो रिटायर्ड अधिकारी निकल के आए, तो वो भी सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समर्पित लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन सबका स्वागत करती है, क्योंकि इस प्रदेश के विकास की गाथा में जो उनका भी योगदान और युवाओं का जो योगदान शुरू होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर 3 लाख युवाओं की आवश्यकता है राजनीति में। 3 लाख युवाओं को राजनीतिक मंच प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और आज देखिए कि आप 20, 22, 24, 26, 27 साल के जो युवा जीत के आए हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रति उनका अटूट भरोसा और सरकार के प्रति विश्वास उनका मेन मोटिव रहा है। तो आप कहां खड़े हैं? आप लोगों को देश गिरिराज जी जवाब दीजिए। गिरिराज जी बोलिए, आप चुका है, तो आप कहां स्टैंड करते हैं? अमित जी, भाजपा के प्रवक्ता जो है, वाकई में जपिंदर जी से ये मैं निश्चित रूप से अभी जो बात हो रही है, कितना झूठ बोलेंगे बताइए। झूठ को सच और सच को झूठ, ये भाजपा के वाकई प्रवक्ता गण रूप से आज में जपिंदर जी जब बात रख रहे हैं, तो वाकई मुझे लग रहा है। एक चीज मैं रखना चाहूंगा अमित जी, जपिंदर जी को एक कार्यकाल में बताऊंगा 2002 और 7 के बीच का। पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। निश्चित रूप से वो काल जो था उत्तराखंड के लिए रीढ़ था। पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनियां, पूरा सिडकुल आया, हजारों रोजगार सृजन हुए, और इसके साथ गिरिराज जी उसे पूरा देश मानता है, लेकिन उसके पहले आपके पास कुछ है ना, उसके नरेंद्र सिंह भंडारी तो वो तो कहानी खत्म होगी ना 2007 में। अमित जी, 2007 32,000 शिक्षकों की आपने क्या करा वो भी तो बताओ। 2002 और 7 के बीच प्रदेश आप लोगों ने गर्त में दे दिया, भ्रष्टाचार की दलदल में चला गया, युवाओं से रोजगार छीन लिए, इसे आप हड़ताली प्रदेश बना के आप लोगों ने रख दिया। ये सच्चाई कौन बताएगा? ये सच्चाई भी जनता को बताइए भाई। झूठ बोलते हो। 21,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। अरे हमने सरकारी नौकरियां 32,000 दी थी एक विभाग में। अरे अब आप सोचिए, आप अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे जपिंदर भाई, लगाने का अधिकार तो आपको है ना, निश्चित रूप से 12 और 17 के बीच में हमने पारंपरिक खेती के खरीद मूल्य तय करके पर्वतीय क्षेत्र के निश्चित रूप से उसको सरसब्द किया था वहां के किसान को। क्या शुद्ध लिया आपने वहां की? किसानों को हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है, और वहां भाई आप लूटना चाहेंगे।
क्या स्थितियां आपने बना रखी, 8.5 वर्षों में पूरा पलायन हो रहा है। अमित जी, इन्होंने पलायन आयोग बनाया पौड़ी जिले में, पौड़ी में किसानों को, जिला हेडक्वार्टर है, देने का काम इस देश में किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ छीनने का काम किया। आप झूठ परोस रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे। चलिए सर, मैंने पूरा मौका दिया आप दोनों को बोलने का, क्योंकि समय मेरे पास अब बचा नहीं है और इससे ज्यादा समय मैं दे नहीं पाऊंगा। माफी के साथ मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसकी जीत हुई है, बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसकी जीत हुई है, तो जीत हुई किसकी है? अब जनता ने समर्थन अपना किसको दिया है? क्योंकि इसको 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और जिसकी भी जीत हुई हो, जिसके भी ज्यादा समर्थित प्रत्याशी जीत के आए हों, पता 2027 में चलेगा कि आखिर ये बयार जो है वो बह किस ओर रही है और किसके दावे में कितना दम है। क्योंकि यहाँ पर चुनाव सिंबल पर होता नहीं है, इसीलिए अब दावा आप कर दीजिए, देखते रहिए कौन पूछ रहा है आपको दावा करने से। यही बात वजह है कि बीजेपी ये कह रही है कि बहुत सारे तो ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय थे और कांग्रेस पार्टी जब जीत कर आ गए तो कह रही है कि ये तो हमारा है, ये तो हमारी जो सोच है उसको फॉलो करता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।